ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कोई भी सत्संग हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे हमें पूरा सुनना चाहिए, तभी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग सुनने से हमें अपने कई सवालों के जवाब मिलते हैं संगत जी। तो क्या पता हमें सत्संग सुनने से गुरु जी कौन सी ब्लेसिंग ब्लेस कर दें, तो इसीलिए हमें अपना सत्संग पूरा सुनना चाहिए। संगत जी, जब मैं नए नए गुरु जी के साथ जुड़ी थी तो मैं शुरू में गुरु जी के जब सत्संग सुनती थी तो मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था और मतलब कि दिमाग में ये भी चलता था कि ये सब मतलब चीज़ें होती हैं। कई बार फ़ोन में मैसेज आ जाते थे, फिर वही मैसेज सच भी होना शुरू हो जाते थे। फिर धीरे मतलब कि गुरु जी के लिए आस्था और बढ़ गई कि गुरु जी इतनी जल्दी सुन लेते हैं कि इस कलयुग में भी ऐसा कोई है जो इतनी जल्दी हमारी सुन लेता है। तो संगत जी, वो हमारे परम पिता परमात्मा हमारे गुरु जी ही हैं। गुरु जी बहुत बड़ी डिवाइन पावर है संगत जी। ये गुरु जी की संगत ही जानती है कि गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस गुरु जी कहते हैं कि जब भी मेरी शरण में आओ तो एक नेक इंसान बन के आओ। कभी किसी के लिए घृणा का भाव नहीं रखना है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, एक अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि संगत जी हमारी आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। तो अगर हमारी आत्मा ही शुद्ध नहीं होगी, कहने का भाव ये है कि अगर हमारे मन में दूसरों के लिए घृणा, जलन, ईर्ष्या, है ना, ये सब द्वेष है हमारे मन में, दूसरों के लेके हम मन में रंजिश रखते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, तो संगत जी ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो भी रिश्ते तुझे इस जन्म में मिले हैं तो वो तेरे अपने ही कर्म हैं। क्योंकि जो रिश्ते हमें मिले हुए होते हैं संगत जी, अच्छे या बुरे जितने भी है, कोई भी चलो बुरा तो नहीं होता, लेकिन कुछ रिश्तों में हमें दुख बहुत मिलता है, कुछ रिश्तों में हमें सुख बहुत मिलता है ना। कि रिश्तों में पराये लोग ही हमें मतलब कि अपना बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने भी पराये बन जाते हैं संगत जी। तो ये सब कर्म का खेल है, कर्म की गति न्यारी होती है संगत जी। जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। अगर एक जन्म में हमारे कर्म हमने मतलब कि पूरे नहीं भोगे तो हमें हमारा पीछा वो अगले कई जन्मों तक